हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर कैलिडोस्कोप का, एवेलिन, रिटन बाय जेम्स जॉयस। ओके, आपके आयरिश राइटर हैं जेम्स जॉयस। हमने आई सेल माई ड्रीम गैब्रियल ग्रेशिया मार्कस जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करवाया, ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, देन हम अब आप अपनी जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है, क्या नाम है, एवेलिन, रिटन बाय जेम्स जॉयस। ओके, तो इस पर डिस्कस करते हैं अब क्या है। तो थोड़ा सा एक बार जेम्स जॉयस के बारे में जान लो। देखो, एन आयरिश राइटर, बहुत अच्छे आयरिश राइटर हैं। आप आगे लिटरेचर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इनका, ठीक है। नॉवलिस्ट, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोइट हैं, क्रिटिक हैं। ओके, इनकी सबसे फेमस राइटिंग है यूलिसस। ओके, और दूसरी राइटिंग है ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ओके, इनका ये जो ड्यूरेशन रहा था, देखो 1882 से 1941 तक रहा था। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वो डुब्लिनर्स, और इसी में ही आपकी एवेलिन जो स्टोरी है वो है। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा ऑथर के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है, बाकी इतना डिटेल में ना जाए। अभी हम स्टोरी पे बात करते हैं। एवेलिन, एवेलिन एक स्टोरी, अब आप सुनो। एवेलिन है अपने एक टीनेज गर्ल है। ओके, तो इसका ये बहुत बुरी तरीके से अपनी लाइफ से टायर्ड है, अपनी फैमिली से टायर्ड है, और ये अपना प्लान बना रही है अपने लवर के साथ भागने का। ओके, एलॉप करने का, भागने का, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम यही देखेंगे कि क्या क्या उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं, किस इस तरह से स्टोरी स्टार्ट होती है, किस स्थिति में एंड में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से वो बाद में भागती नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज कनेक्टिविटी रखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। देखो, दिस स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल, हर नेम वाज एवेलिन। ओके, उनका नेम एवेलिन था। शी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, ठीक है, मीडियम फैमिली थी उनकी। ओके, इतनी भी पुअर नहीं थी। हर फैमिली लिव्ड इन डुबलिन। ओके, डुबलिन में रहती थी। चलो, द स्टोरी ओपन्स व्हेन एवेलिन वाज सिटिंग बिसाइड द विंडो ऑफ हर होम। अब देखो, स्टोरी स्टार्ट कैसे होती है, मेरी बात सुन लो। एवेलिन है जो आपकी, वो भाई अपने घर में बैठी हुई खिड़की के पास, और खिड़की के बाहर का जो सारा व्यू है वो देख रही है, और वो सोच रही है। सुन लो, वो सोच रही है सारा सब क्या। देखो, वो सोचती है कि सामने जो घर थे, वो जो मैदान है वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो रिमेम्बर करती है, याद करती है कि जब मैं भी छोटी थी तब मैं भी मेरे भाई बहनों के साथ और अदर बच्चे थे उनके साथ खेला करती थी। अब यहाँ पे लोगों आके बस गए और उन्होंने घर बना दिए हैं, और कुछ बच्चे साइड में खेल रहे हैं, है ना। तो ये चीज एक बार ये सीन होता है। देखो, हर विंडो ऑफ हर होम, देखो, शी वॉज लुकिंग आउटसाइड, बाहर देखते, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड्स, बाहर खेल रहे हैं। नाउ शी फेल्ट दैट देयर वर न्यू होम्स विच वर बिल्ट। अब वो देख, उसको महसूस होता है कि हाँ भाई, अब तो मैंने आपको बता दी ना हिंदी के, अब नए होम, नए घर आके बस चुके हैं वहां पे। तो जो खाली मैदान थे वहां पे जहाँ पे वो खेला करती थी, वो अब उस एरिया में घर हो चुके हैं। चलो, शी रिकलेक्ट्स हर पास्ट व्हेन शी वाज प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन इन दोस ओपन एरियाज। मैंने बता दिया आपको ये चीज, है ना। चलो नेक्स्ट चले हम। शी थिंक्स दैट व्हेन शी वाज ए चाइल्ड, देखो, शी थिंक्स दैट व्हेन शी वाज ए चाइल्ड शी वाज very happy, but after her mother's death her life was totally changed। ठीक है, चलो देखो, अब वो वहीं बैठी हुई, अपनी स्टोरी वहीं रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना, कनेक्ट रखना। वो खूब सारे थॉट्स सोचेगी वहीं बैठे बैठे, ठीक है। तो क्या अब वो उसकी जो लाइफ है ना, वो बहुत बुरी तरीके की हो चुकी है। देखो, सही बताऊं मैं आपको, वो बहुत बुरी तरीके से टायर्ड है अपनी लाइफ से। और वो उसकी जब मदर जीवित थी, उसकी जो माँ जब जीवित थी, तो बहुत अच्छे से सुकून से रहती थी और अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। उसके फादर जो थे वो भी उससे थोड़ा सा प्यार से ही बिहेव करते थे, इतना ज्यादा जो अब कर रहे हैं ना, जिसको परेशान हो चुकी है अपने फादर की वजह से, तो अब घर छोड़ के भागना चाहती है ना। तो अब वाली स्थिति नहीं है, ठीक है, ये सोच रही है वो। देखो, शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल, बहुत मेहनती लड़की है। वो वर्क्स इन ए शॉप एज ए वर्कर टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है। बहुत ही कठिन परिश्रमी लड़की है जी आपकी एवेलिन।
और एक शॉप में काम करती है अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, वर्कर के रूप में। उसकी जो ओनर है, शॉपकीपर है मिस गावन, उससे चिढ़ती है ना, वो भी इससे चिढ़ती है, बस बनती नहीं आपस में। शी फेल्स दैट शी इज ट्रैप्ड बाय हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हर पास्ट। उसको ये महसूस होता है एवलिन को कि वो भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जड़ गई है, उसको ट्रैप्ड कर लिया। जिस तरीके से एक माउस को एक रेड ट्रैप में ट्रैप कर लेते हैं ना, उसी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने इसको ट्रैप कर लिया, जकड़ लिया है। और इसके पास्ट ने, इसका जो पास्ट है वो भी इसी तरीके से रहा है। ओके, देखो, शी फील्स दैट शी इज ट्रैप्ड बाय हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, वापिस हो गया क्या? कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ शी थॉट अबाउट हर फादर who was a cruel man। अब देखो, पहले तो इतने वो नहीं थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मदर की डेथ के बाद बहुत ज्यादा इस तरीके का हो गया परिवार। तो देखो, नाउ शी थॉट अबाउट हर फादर who was a cruel man। अब पहले तो इतने नहीं थे, अब हो गए। ऑलवेज टॉर्चर हर एंड हिज बिहेवियर वाज सो अब्यूजिव। मतलब उस एवलिन को उसके जो पिता है वो हर दूसरी बात पे सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं गंदा सब, है ना, और अब्यूजिव लैंग्वेज और बहुत गंदा क्रूअल बिहेवियर है उनका। शी वॉज टोटली टायर्ड ऑफ हिम एंड शी वॉन्टेड टू लिव पीसफुली, है ना, वो शांतिपूर्वक कहीं रहना चाहती है भाई। वेन हर मदर वॉज अलाइव शी वॉज नॉट इन दैट कंडीशन। समझ में आ रहा है? शी फेड अप विद ऑल दीज थिंग्स एंड वांट टू लीव हर हाउस। अब वो अपना घर छोड़ना चाहती है, परेशान हो चुकी भाई बहुत बुरी तरीके से। अब ये वहीं बैठे बैठे सारी चीजें हो रही है उसके दिमाग में, ठीक है। चलो, हर ब्रदर अर्नेस्ट वॉज डेड। उसका जो अर्नेस्ट भाई था ना, वो जो छोटा भाई, वो मर चुका है ना। और देखो, एंड हैरी वॉज आउट ऑफ टाउन। जो हैरी जिसका जो दूसरा भाई है, वो क्या भाई आउट ऑफ टाउन है। वो थोड़ा सा कमाता है और आता है, थोड़े बहुत पैसे भेजता है इस तरीके से, है ना। तो वो भी घर पे नहीं रहता है ना, अपनी अर्निंग करता है। शी वॉज द टारगेट ऑफ हर फादर। अब देखो, घर पे रहती है और फिर भी काम करते है, तो फादर भी है, तो टारगेट ये जो फादर है इसी को टारगेट रखते हैं एनी टाइम, है ना। ही बिकम मोर एंड मोर क्रूअल एंड यूज्ड टू से वेरी बिटर वर्ड्स टू हर एंड ऑन ए डेली बेसिस। और दिन प्रतिदिन वो इतने गंदे होते जा रहे हैं, उनका बिहेवियर इतना गंदा होता जा रहा है, इतने बुरे तरीके से वो होते जा रहे हैं कि ये परेशान हो चुके हैं और इतने गंदे शब्द बोलते हैं उनको, एवलिन को, ऑन ए डेली बेसिस, रोजाना। ठीक है, कनेक्ट हो ना आप। चलो, शी रिकॉल्स मीटिंग विद फ्रैंक। अब फ्रैंक कौन है? फ्रैंक है एवलिन का लवर। अभी इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ऐसे ही फ्रैंक आया था किसी काम से, है ना, डबलिन। तो ऐसे ही मिलती थी और फिर दोनों के बीच में प्रेम हो गया। शी रिकॉल्स मीटिंग विद फ्रैंक एन आयरिश सेलर। एक नाविक था आयरिश, ओके। शी नाउ लिविंग इन अर्जेंटीना एंड डेटिंग हिम। ठीक है, डेट कर रही है उसको। वाइल ही विजिटेड डबलिन ऑन वेकेशन, और वोकेशन पे आ जाता था मिलने इससे, ठीक है। चलो, नाउ शी वॉज प्लानिंग टू लीव हर हाउस। अब ये प्लानिंग कर रही है अपना घर छोड़ने के लिए, दिमाग में सोच रही है किसके साथ भाई? फ्रैंक के साथ, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना घर छोड़ने की तैयारी में है पूरी। नाउ शी वॉज प्लानिंग टू लीव हर हाउस, ठीक है। शी वॉन्टेड टू गो ब्यूनस एयर्स। अब ब्यूनस एयर्स वो जगह है जहाँ पे फ्रैंक ने अपना बिजनेस करा, सब कुछ करा, अच्छे से अर्न करा, और वहां पे अपना घर बना लिया जी। और फ्रैंक चाहता है एवलिन से शादी करना, इसको प्रॉमिस करा है कि आप मेरे साथ चलो, हम अपने यहाँ पे रहेंगे आराम से। और शी आल्सो वांट दैट, ठीक है, वो भी आराम से उसके साथ पीसफुली रहना चाहती है विद हर लवर फ्रैंक, ठीक है। फ्रैंक वाज ए सेलर एंड ए काइंड हार्टेड यंग मैन। ही वाज वेरी जेंटल एंड मैनली, है ना। शी वांटेड टू लिव ए हैप्पी लाइफ विद हिम, ठीक है। इन चीजों की हिंदी करनी नहीं पड़ेगी ना, आप समझ रहे हो सब। सो शी हैड डिसाइडेड टू लीव हर होम एंड वांटेड टू एलोप। एलोप यानी होता है घर छोड़ के भागना, ठीक है, भागने की स्थिति को कहते हैं। विद हर बॉयफ्रेंड फ्रैंक, दे बोथ लव ईच अदर, ओके। ये चीज समझ में आ गया आपको? तो शी हैड डिसाइडेड टू लिव। ये इतने सारी कंडीशंस आपको पता है ना, इतने क्रूअल तरीके से हो चुका है सारी चीजें, तो अब वो इस स्टेट में है, वो परेशान हो चुकी है भाई सब चीजों से, ओके। चलो, शी होल्ड्स 2 लेटर्स इन हर लैप। अपनी गोदी में 2 लेटर लिखती है भाई, वो लिख रखे हैं और अपने लैप पे रख रखे हैं, ठीक है। अब क्या है भाई? एक तो है
फॉर हर फादर, और एक है फॉर हर ब्रदर हैरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शी वॉज रिव्यूइंग ऑल द फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो घर छोड़ रही है तो क्या हो रहा है, अब इसको अपने जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, जितने भी जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेम है इसको। ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब इतने समय से रही है अपने घर में तो ये सारी चीजें छोड़ के जाना बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरीके से वो परेशान, थोड़ा सा उनको रिव्यूइंग कर रही है, फिर से देख रही है। ठीक है, ओके। She also remembered her promise that she said to her mother on her death. अब देखो वो बैठी हुई सारी चीजें प्लान कर रही है, वो वहीं बैठी हुई है ना, तो परेशान है एकदम, उस स्टेट में है, समझ रहे हो ना। आप अपने आप को एक बार उस स्टेट में लेकर जाएं, उस सिचुएशन को। लिटरेचर पढ़ते हो आप तो आपके सामने दृश्य चलना चाहिए, क्या चल रहा है, समझ में आ गया आपको। तो आपके सामने दृश्य चलना चाहिए कि एवलिन ऐसे खिड़की के बिसाइड में बैठी हुई है और ऐसे इस तरीके के सारे चीजें चल रही है उसमें। चलो आगे चलो, तो क्या होता है कि अब वो उसको रिव्यू तो कर ही रही है सारे फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स को, सारे घर में जितने भी हाउस होल्ड जो थिंग्स है उनको देख रही है। लेकिन अब वो उसको याद, अब उसको क्या याद आता है, वो बैठे बैठे एक ऑर्गन प्लेयर आता है। ऑर्गन प्लेयर, हाँ हाँ, ऑर्गन प्लेयर। अब वो बैठ, ऑर्गन एक प्लेयर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक कोई बजाने वाला होता होगा, तो वो उसको सुनाई देती है उसको आवाज। वो बैठी हुई उस स्टेट में सारी चीजें देख रही है, याद कर रही है ना। तो एक ऑर्गन प्लेयर आता है। अब वो ऑर्गन प्लेयर कौन था, जो वही ऑर्गन प्लेयर था जब उसकी मदर डेड, जब मृत्यु के निकट थी ना, जो वो बेड पर थी, तब यही ऑर्गन प्लेयर आया था। और वही चीजें मतलब इसकी जो टोन है बहुत सैडनेस से भरी हुई है। और तो यही चीज इसको उस ऑर्गन प्लेयर के थ्रू याद आई, इसका प्रॉमिस जो इसने किससे किया था, अपनी मदर से किया था। देखो, शी वुड कीप, क्या था, बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से ध्यान से सुन लो। शी वुड कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, है ना। वह घर, पूरे घर को टुगेदर रखेगी, एकजुट रखेगी। ठीक है, जब तक वो रख सके। शी ऑल्सो हर्ड द ऑर्गन प्लेयर्स म्यूजिक फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, मैंने बता दिया आपको हिंदी। अब देखो, दिस वॉज द सेम ऑर्गन प्लेयर हु केम ऑन हर मदर्स डेथ। इट्स ट्यून वॉज वेरी सैड एंड इट ओनली इंक्रीज सैडनेस, है ना। इसकी जो अब जो ऑर्गन प्लेयर फिर आया आज, है ना, तो अब इसको अपना जो मदर से जो प्रॉमिस किया था ना आपका, क्या था, शी वुड कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, वो याद आ रहा है भाई, है ना, इस ऑर्गन प्लेयर के आने से, इसकी ट्यून सुनने से। चलो अब चलते हैं। एवलिन्स मेमोरीज आर फिल्ड with both fondness and fear, particularly her mother's final moments and the sense of एंट्रैपमेंट शी फेल्ट। ठीक है, तो वही वाली चीजें, सारी चीजें उसको ऐसे चोट पहुंचा रही है, दिल में याद आ रही है, सब चीजें उसको रिमेम्बर हो रही है, एक एक चीजें उसको याद आ रही है, अपनी मदर से किया हुआ प्रॉमिस याद आ रहा है, और वो एक तरीके से अपने आप को ट्रैप्ड मान, मतलब एक तरीके से चारों ओर से घिर जाने वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, ऑन द नाइट शी इज सपोज टू लिव विद फ्रैंक, एवलिन फाइंड्स हरसेल्फ एट दैट डॉक, किनारा होता है। ठीक है, ओवरवेलमिंग बाय कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। अब देखो, कर चुकी एवलिन अमोंग ए क्राउड ऑफ बोर्ड द शिप। ठीक है, चलो अब सारी चीजें सोच चुकी, वो सारी चीजें कहाँ पे बैठी हुई थी, विंडो के बगल में, सब चीजें सोच रही, सब चीजें रिव्यू कर ली, ऑब्जेक्ट्स को सारे प्रॉमिस याद आ गए। अब वो बहुत बुरे कॉन्फ्लिक्ट में है। कॉन्फ्लिक्ट में क्या, उनकी मॉरल ड्यूटीज हैं, उनके घर के परिवार कैसे चलेगा और कैसे सारा सब और चीजें देखने, तो इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व, है ना। तो इस तरीके से वो परेशान हो चुकी, चारों ओर से घिर चुकी। लेकिन अब वो चले जाती है रात को, कहाँ, फ्रैंक के साथ। अब वो किनारे शिप से जाते हैं, तो लेकिन शिप के पास जाती है, वहीं खड़ी रह जाती है ना। अब फ्रैंक आता है उसको लेने, लेकिन अब देखो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, बहुत सारे इमोशंस इस तरीके से, समझ रहे हो आप, बहुत बुरे तरीके से उसको कचोट रहे हैं अंदर से। एट द डुबलिन डॉक्स, अब देखो, एवलिन वेट्स अमोंग ए क्राउड टू बोर्ड द शिप विद फ्रैंक। ठीक है, अब वो वेट करती है कि जैसे ये शिप आ जाए तो वो निकल चले फिर आगे। ठीक है,
अब शी होल्ड्स टाइटली टू द रेलिंग, है ना। अब वो रेलिंग जो है, रेलिंग को बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। वो बहुत बुरी तरीके की उस स्थिति में है यार। अब ऐसे घर छोड़ के जा रही है इस स्थिति में, इतनी परेशान है अपने, है ना। तो देखो शी रेलिंग को टाइट पकड़ लेती है। अनेबल टू मूव एज फ्रैंक अर्ज टू हर टू द बोर्ड द। अब देखो रेलिंग को टाइट पकड़ लिया उसने, खड़ी हुई है वो वहीं पर ही। अब वो आवाज लगाए जा रहा है आजा आजा आजा। अब ये एकदम उस कंडीशन में है, बहुत बुरी स्टेट में है। तो रेलिंग को टाइट पकड़ रखा और खड़ी भी वहीं पर स्थिर, समझ रहे हो। ठीक है। शी बिकम एनेक्सियस एंड प्रेज टू गॉड टू गाइड हर। अब बहुत बुरी तरीके से चिंतित हो चुकी है, भगवान को कह रही है भगवान मुझे गाइड करो, मुझे बताओ, पथ दिखाओ मुझे। ठीक है। एवरीथिंग वाज ओवरवेलमिंग हर। सब चीजें उसको इतने दबा रही है, ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है और वो पूरी तरीके से इतनी सारी चीजें दिख रही है, ये चीज भी, ये चीज भी, वो चीज भी, सारे कॉन्फ्लिक्ट, सारी चीजें, सारा पास्ट, सारे घर की चीजें, सारे बाहर की चीजें, सब आके एक स्टेट पे उसमें है वो। अभी समझ में आ गया आप। At the end, when the boat's whistle blows and Frank tries to pull her onto the ship, अब देखो विसल बजी शिप की। अब फ्रैंक उसको, अरे आजा यार आजा, अब तो चलने लग गई शिप, है ना। उसको पकड़ के उस ऊपर भी करता है लेकिन वो पीछे हो जाती है ना। एवलिन पुल्स बैक, वो पीछे हो जाती है। अब वो पीछे, अब फ्रैंक देखता रह जाता है उसको, भाई ये क्या हो गया, है ना। चलो, तो शी स्टूड स्टिल। अब देख लो क्या चीज थी ये। एट द एंड क्या हुआ उसके साथ, ये हुआ कि देखो शी स्टूड स्टिल, वह स्थिर खड़ी रही, स्थिर खड़ी रही एट द एज एंड कुड नॉट मूव। उसी किनारे पे, वो शिप के उसी किनारे पे। अब शिप है वो तो मूव होती जा रही है, वो उसी किनारे पे खड़ी हुई है स्टिल, एकदम दूसरी दुनिया में। समझ गए आगे आपको। ठीक है। हरसेल्फ फॉरवर्ड। अब देखो could not move herself forward. देखो फ्रैंक kept calling her, आजा आजा रे आजा। शिप, है ना। शिप also started moving forward, है ना, but she stood still at the same place quietly, चुपचाप उसी मुद्रा में चुपचाप उस किनारे पे खड़ी हुई है। She was not able to understand एनीथिंग। वो कुछ नहीं समझ आ रहा, उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि आगे फ्रैंक है भाई, कौन कि भाई शिप आगे जा रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा उसको। शी डिड नॉट शो एनी इमोशंस एंड स्टूड स्टिल एट द एज। और कुछ नहीं दिखाती, रिफ्लेक्ट ही नहीं करती है कुछ, एकदम शांत मुद्रा में, एकदम शांत स्थिति में खड़ी हुई है। बस समझ में आ गया आपको। तो ये आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है भाई। बस बहुत बुरी तरीके से टायर्ड है अपने घर से, अपने परिवार में, अपने फादर से और अपनी सारी चीज़ों से। तो इस तरीके से अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ भागना चाहती है, लेकिन इतनी सारी चीज़ों ने इसको ओवरवेलमिंग इस तरीके से दबाव दे दिया, और सारे इमोशंस, सारे प्रोमिसेस, सारी फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स और अपने नेटिव प्लेस को छोड़ना, और मतलब इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको एक साथ इसको दबाव आ गया। और ये नहीं, वहीं चुपचाप मुद्रा देखो, आप पढ़ोगे तो आप खुद समझ आओगे, समझ पाओगे। अब इसकी थीम्स क्या निकलती है, देखो देखो थीम्स, मेरे अकॉर्डिंग थीम्स है इसकी ड्यूटी एंड ऑब्लाइजेशंस, है ना। जो इंसान की ड्यूटीज होती है और उसके नैतिक कर्तव्य होते हैं, हाँ भाई ठीक है। एस्केप एंड फ्रीडम, देखो वो भागना भी चाहती थी स्वतंत्र होने के लिए, है ना। देखो इमोशनल स्ट्रगल, कितना इमोशनल स्ट्रगल किया, देखो इसने कितनी बुरी स्थिति में है ना। कितना स्ट्रगल इमोशनल, अगर इमोशनल स्ट्रगल नहीं होता तो क्या होता, है ना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल हैप्पीनेस एंड मॉरल ड्यूटीज। अब कॉन्फ्लिक्ट था, द्वंद्व था किसमें, खुद की खुशी के लिए और जो मॉरल ड्यूटीज थी ना उसके लिए। तो बस यही है और कुछ नहीं है आपका चैप्टर एवलिन कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। कितने अच्छे वे में पॉइंट्स में आपको मैंने करवा दी ये शॉर्ट स्टोरी। बहुत एक बार आप फिर अपने आंखों से ज़रूर एक बार टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट करा है लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से इसको एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकी आ गया होगा। ठीक है जी। हम कैलिडोस्कोप का भी पूरा सिलेबस अपना कर रहे हैं, अपने आरबीएसई क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का, है ना। तो आप कंपलसरी, तो सबके कंपलसरी रहती है, तो वो क्लासेस भी लिया करो। लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स ये वाली क्लासेस भी लिया करो। आप सपोर्ट करें, आप साथ दें, अच्छा से अच्छा थीम, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, अच्छे से अच्छा आपको गाइड करें, और आपके एग्ज़ाम के पास आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बहुत अच्छे तरीके से
प्रिपेयर्ड होकर जाओ, बस यही इच्छा है मेरी, है ना। बस बाकी हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे साथ। तो हमने एवलिन शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट कर ली, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस कर लेंगे बहुत ही इजी वे में। ओके, कंप्लीट करता हूँ आज का लेक्चर। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।